हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज की। परसेंटेज से हम अपने मैथ की क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरे मैथ को मैं आपको कवर कराऊंगा। सारे चैप्टर्स इन वीडियोज़ के माध्यम से कवर कराऊंगा और मैथ की जो शुरुआत कर रहे हैं वो परसेंटेज से शुरुआत कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो परसेंटेज की बात करेंगे। अब परसेंटेज का जो स्टेप है वो या तो आप जानते होंगे या फिर आप नहीं जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो परसेंटेज के बारे में आप आज पूरी तरीके से सीख जाएंगे, और अगर आप परसेंटेज के बारे में जानते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज आपका रिवीजन हो जाएगा और स्टडी के लिए रिवीजन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और मैं भी यही मान के चल रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ रिवाइज कराऊँगा। आप काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रिक मिल जाए। इसलिए इस वीडियो को आप रिवीजन के तौर पे भी ले सकते हैं, और अगर आप न्यू हैं तो आप परसेंटेज को सीख भी सकते हैं। तो यहाँ पे आज परसेंटेज से शुरू करा के मैं टोटल मैथ का एक एक चैप्टर आपका क्लियर कराऊंगा। और ये जो क्लास चलती है वो 8:20 पर चलती है। शाम को 8:20 से मैथ की क्लास चलती है, और रात को 9 बजे से जो क्लास चलती है वो रीजनिंग की क्लास चलती है। इसलिए आप डेली आप स्टडी चेक करके यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। बेसिक से रीजनिंग और मैथ चलेगा। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दीजिए। तो मैं यहाँ पे शुरुआत करने वाला हूँ परसेंटेज के बारे में। तो पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ परसेंटेज की, कि आखिर जो परसेंटेज है वो है क्या। पर का मतलब होता है प्रति, जबकि जो सेंट है वो सेंचुरी से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सेंचुरी से। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, यानी कि 100 का एक समूह, चाहे वो 100 संख्या हो, 100 रन हो, 100 देशों का समूह हो, 100 पेन हो, 100 बॉल्स हो, यानी कि जो 100 का मीन्स होता है वो शताब्दी यानी कि सेंचुरी होता है। तो परसेंटेज जो होती है वो 100 के प्रति वर्ग करती है। किसके प्रति वर्ग करती है? 100 के प्रति वर्ग करती है। अभी मान लीजिए आपकी जेब में 100 रुपये हैं और आप मार्केट गए, मार्केट में आप 5 रुपये का एक पेन लेके आए। तो मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछूं कि जो 100 रुपये में से 5 रुपये आपने खर्च किए हैं वो कितने प्रतिशत आपने खर्च किए हैं, तो वो 5% आपने खर्च कर दिया है। क्योंकि जो परसेंटेज है वो किसके प्रति कार्य करती है? वो 100 के प्रति कार्य करती है। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको 10 रुपये देने वाला हूँ, और 10 रुपये में से मैं कहूँ कि आप 1 रुपये का पेन खरीद लाइए। तो उसके बाद मैं आपसे क्या पूछूंगा कि आपने 10 रुपये में से जो 1 रुपये का पेन खरीदा है वो आप कितने % खर्च कर चुके हैं उस रुपए को। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो परसेंटेज है वो 100 के बेस पर काम करती है। तो यहाँ पे आपके पास रुपए कितने थे? 10। अब मैं इस 10 को क्या करूँगा? 100 रुपये बना लूँगा। जब 10 रुपये में से आप 1 रुपया खर्च कर चुके हैं तो फिर 100 रुपये में से कितना खर्च किया होगा? 10 रुपये। तो यानी कि जो परसेंटेज है वो आपकी 10 आ गई है, क्योंकि जो परसेंटेज है वो किसके बेसिस पे कार्य करती है? वो 100 के बेसिस पे कार्य करती है। तो परसेंटेज यानी कि प्रति 100 तो जो परसेंटेज वो वास्तविक रूप से जो कार्य करेगी वो ओनली 100 के प्रति कार्य करेगी, और 100 के एवज में ही हम परसेंटेज को निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और उसके बाद में परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो हो सकता है कि वीडियो जो है वो जो ये चैप्टर वो 2 वीडियोज में क्लियर हो, इसलिए आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और रिवीजन कीजिएगा या फिर नया कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा। चलिए वीडियो को मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ सके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि 150 का 15 कितना प्रतिशत होगा? 150 का 15 कितना प्रतिशत होगा? तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो परसेंटेज काम करेगी वो हमेशा 100 के बेस पे काम करेगी। तो 100 को हम हर कंडीशंस में नीचे रखेंगे। अभी पूछ रहा है कि 15 कितना पूछ रहा है? 15%। जो 15 है वो कितना % होगा? किसका? 150 का। किसका होगा? 150 का। तो यहाँ पे आप 0 से 0 काट दीजिए, और 15 यानी कि 225 होता है। अब क्या बचा? 10 बचा, और इस 10 से यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो ये होगा 22.5%। कितना होगा? 22.5% होगा। देखिएगा यहाँ पे उसने पूछा था कि 150 का 15% कितना होगा? 150 का 15 का मतलब गुणा 150 का 15% कितना होगा? और परसेंटेज किसके बेस पे क्या करता है? 100 के बेस पे। तो यहाँ पे मैं 100 का डिवाइड करूँगा, 0 से यहाँ पे 0 चला गया। 15 का जो वर्ग होता है मैं आपको बता चुका हूँ कि 15 का वर्ग 225 होता है। तो मैं यहाँ पे 225 लिख लूँगा, और यहाँ पे जो 10 बचा है उसका मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइड करते ही ये कितना रह जाएगा? 22.5%। तो जो 150 का जो परसेंटेज होता है वो 22.5% होता है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि 150 का 51% कितना होता है।
तो अभी आप क्या करोगे 150 गुणा 51/100, लेकिन इससे क्या है आपको काफ़ी ज़्यादा गुणा करना होगा, उसके बाद उस संख्या को 10 से कट करना होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम दूसरी ट्रिक लगाते हैं गुणा न करने की, यहाँ पे हम लगाते हैं डिवाइड ट्रिक। डिवाइड ट्रिक क्या होती है कि आपको जो 150 का जो 51 पूछ रहा है कि 150 का 51 कितना परसेंटेज होगा, यानी कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, मैं यहाँ पे डिवाइड ट्रिक बता रहा हूँ। तो 150 का 51% कितना होगा, मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि 150 का 51% कितना होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस 51 को जो है वो डिवाइड कर लूँगा 50 और 1 में। तो पहले मैं निकाल लूँगा 150 का 50%, उसके बाद मैं निकाल लूँगा 150 का 1%। तो 150 का 50% तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि 150 का जो 50% है वो 75 होगा। चलिए इसको निकाल के भी दिखा देता हूँ। 150 का 50% बेस किसका काम करता है, 100 का काम करता है। तो यहाँ पे जो 100 का बेस काम करेगा, तो यहाँ पे 100 का बेस काम करने के कारण मैं यहाँ पे 100 का डिवाइड कर दूंगा, और जैसे मैं 100 का डिवाइड करूँगा तो दोनों शून्य चले जाएंगे, 15×5 75। अब 150 का 50% यहाँ पे 75 आ गया है। अब कितना बचा है, 51 पूछ रहा था तो 1 बच रहा था। तो 150 का जो 1 आएगा वो 1.5 आएगा। कितना आएगा, 1.5 आएगा। अब आपको क्या करना है, 75 में इस 1.5 को ऐड कर देना है। तो 75 + 1.5 तो ये कितना हो गया, 76.5, यानी कि जो गुणा है उसका झंझट खत्म। आपको बस उसको डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे देखिए 150 का 51% उसने पूछा था, तो 150 का 51% निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले आप 150 का 50% निकाल लीजिए। और अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आप इंटू भी नहीं करोगे, क्योंकि 150 का जो 50% होता है वो 75 होता है। कितना होता है, 75 होता है। तो यहाँ पे 150 का 50% आ गया 75। अब 150 का 1% निकालना है। तो यहाँ पे 150 का जो 1% निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 1.5 बचेगा। अब इस 1.5 को आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपका जो आंसर आ गया वो 76.5 यानी कि 76.5 आ गया है। इसी प्रकार अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 150 का 8%। तो आप क्या करोगे, इस 8 को क्या करोगे, 10 - 2 मान लोगे। कितना मान लोगे, 10 - 2 मान लोगे। तो सबसे पहले आप 150 का 10% निकालोगे। जब आप 150 का 10% निकालोगे तो वो निकलेगा 15। कितना निकलेगा, 15। अब आपको क्या निकालना है, 2% निकालना है। तो 150 का जो 2% है वो निकाल के देखते हैं। 150 का 2% कितना निकलेगा, तो आप क्या करोगे, 150 × 2/100। तो 15 दूनी 30, 30 से जो है 10 वो 3 बार बचा। तो यहाँ पे अब आप 3 को क्या करोगे, माइनस करोगे, क्योंकि जो 8 बनाया था वो मैंने 10 - 2 बनाया था। तो यहाँ पे 3 को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ गया 12। तो 150 का जो 8% है वो कितना होगा, 12 होगा। अब देखिए यहाँ पे 75 का 59% पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है, 75 का 59%। तो यहाँ पे भी गुणा से बचने के लिए मैं या तो 75 को 60 - 1 कर लूँगा, या फिर 75 को 50 + 9 कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 75 का 50 और 75 का 9 दोनों प्रकार के निकाल लेता हूँ। तो चलिए पहले 75 का 50 हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 75 का 50, 75 × 50/100। तो मैं क्या करूँगा, 0 से 0 काट दूंगा, 5 से गया 2 बार, तो मेरा आ गया 37.5। कितना आ गया, 37.5 आ गया। अब इस 37.5 को मैं एक साइड में लिख देता हूँ। अभी मुझे 75 का 9% भी निकालना है। तो मैं यहाँ पे 75 का 9% निकालूंगा। तो 75 × 9/100, तो 1 पॉइंट लग गया आगे। तो 9 × 5 = 45, हासिल 4, 9 × 7 = 63 और 4 = 67। तो ये कितना आ गया, 6.75। जो 75 का 9% आया वो 6.75 आ गया है, और यहाँ पे जो 75 का 50% आया था वो 37.5 आ गया था। तो मैं 37.5 में इस 6.75 को ऐड कर दूंगा। जब 6.75 को मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरा, 5 5 और 7 12 पॉइंट लग जाएगा, 14 और 4 यानी कि 44.25 मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि जब इस तरह की संख्या दी हो तो हम उस संख्या को आसानी से इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि उनका परसेंटेज हम निकाल सकें। या तो आप इसे 60 - 1 में डिवाइड कर सकते थे, या आप 50 + 9 में डिवाइड कर सकते हो। इस तरह से क्या होता है कि आप आसानी से उस परसेंटेज को निकाल सकते हो। अभी जैसे यहाँ पे पूछ रहा है 56 का 23%, तो मैं क्या करूँगा, इस 23 को 20 और 3 में डिवाइड कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा 56 का 20%। तो मैं क्या करूँगा, 56 × 20/100, तो 20 × 100, 5 × 5। अब
5 एकड़ 5 तो 5 एकड़ 5 फिर से अभी पॉइंट लगा क्योंकि यहाँ पे एक बचा है, तो 5 दूनी 10। तो 56 का जो 20% निकला है वो कितना आ गया है, 11.2 आ गया है। अब मुझे 56 का निकालना होगा सिर्फ 3%, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। तो मैं 56 का 3% यहाँ पे निकालता हूँ। तो 56 इंटू 3 डिवाइड बाई 100, तो 36 18 हासिल 1, 5 15 और 1 16, 168, और 100 से डिवाइड करने के कारण ये हो जाएगा 1.68। कितना हो जाएगा, 1.68 हो जाएगा। तो मैं इस 1.68 को यहाँ पे 11.2 से ऐड कर दूंगा, और जैसे ही मैं 11.2 से ऐड करूंगा तो देखिए क्या आंसर आता है। मेरा जो आंसर आने वाला है वो आ गया है 8, 6 और 2 8 दशमलव 2, 12.88। तो 56 का जो 23% है वो कितना निकल के आया है, 12.88 निकल के आया है, क्योंकि जो मैं 23 था वो 20 और 3 में मैंने डिवाइड कर लिया है। चलिए और प्रैक्टिस कर लेते हैं। 59 का 9% कितना होगा, तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, 10 माइनस 1, 9 को कितना मानोगे, 10 माइनस 1, यानी कि आप 59 का पहले आप 10% निकालोगे, उसके बाद 59 का 1% निकाल लोगे और दोनों परसेंटेज को निकाल के माइनस कर दोगे। तो देखिए मैं पहले 59 का 10% निकाल लेता हूँ। तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि 59 का 10% 5.9 आएगा, क्योंकि क्या है, एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस माइंड में भी कर लेने चाहिए जो काफ़ी ईजी होते हैं। अभी मान लीजिए 12% निकालते तो चलो गुणा बनता है, लेकिन यहाँ पे हमें स्पष्ट पता है कि 59 का 10% 5.9 होगा। उसके बाद 1 निकाल लीजिए तो 1 होगा 0.59, तो 5.9 में 0.59 आप माइनस कर दीजिए और वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको आप करके देख लेते हैं। तो हमें निकालना होता है 59 का 9%। तो चलिए देखिए 59 का 9% निकालने के लिए पहले मैं 59 का 10% निकाल लेता हूँ। 59/10 इंटू डिवाइड बाई 100, तो 0 से 0 गया और इस 10 से यहाँ पे हो गया, तो पहला आंसर आ गया मेरा 5.9। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे 59 का 1% निकालना होगा। तो चलिए 59 गुणा 1/100, तो 1 का कोई इश्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा 59। अब मैं इस 0.59 को क्या करूँगा, 5.9 से माइनस कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे माइनस करने वाला हूँ क्योंकि 9% निकालना था 10-1 के कारण। तो देखिए 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 8 में से 5 गया 3 बचा, और ये हो जाएगा 4.31। तो 59 का जो यहाँ पे 9% आया है वो कितना आया है, 4.31 आया है। तो इस तरह की ट्रिक आप यूज कर सकते हो किसी भी एग्जाम में, ताकि आपको आसानी हो। मैं एक और एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ। 256 का 52%। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं माइंड का यूज करना आपको बता देता हूँ। तो देखिए 52 का यानी कि 50 + 2, तो आप 50 को नहीं निकालोगे, क्योंकि हमें पता है जो 50 होगा वो आधा होगा, और 256 का आधा कितना होता है आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि 256 का जो आधा होता है वो होता है, तो देखिए 256/2 अगर आप कर लोगे, अगर आप माइंड से स्लिप हो रहा है तो, जैसे अभी मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है, तो 2 × 2 2 × 7 14 2 × 8 16, तो 256 का आधा कितना होता है, 178 होता है। तो 50% कितना हो जाएगा, 178 हो जाएगा। और ये आप माइंड में मत रखिए कि अगर आपसे 256 का आधा नहीं हो रहा है तो आप मैथ में कमजोर हैं, बिल्कुल नहीं। माइंड से कोई चीज़ कभी स्लिप हो जाती है। जब हम लगातार किसी सवाल को सॉल्व कर रहे होते हैं तो छोटी से छोटी चीज़ कभी माइंड से स्लिप हो जाती है। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें मैथ में कुछ नहीं आता है, ये एक गलत थिंकिंग है। अभी 256 का आधा नहीं हुआ, क्योंकि हम आपसे बात भी कर रहे हैं, वीडियो को शूट भी कर रहे हैं, उसके अलावा आपको समझा भी रहे हैं। तो कई सारे कामों में जब माइंड चलता है तो कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि वो नहीं हो पाता है। तो अभी चलिए 256 का 52%, अब मैं यहाँ पे माइंड का यूज करने वाला था। तो 256 का जो 50% निकालेंगे वो होगा 178। अब बस मुझे करना क्या है, 256 का 2% निकालना होगा। 256 2/100। अब मैं 100 से यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा। तो 2 × 12, 2 × 10 और 1 13, 2 × 10 और 1 11, क्या हुआ, 2 × 12, 2 × 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5.12 आ गया। अब बस इस 5.12 को इस 178 में मुझे ऐड कर देना है। तो 178 + 5.12, इसको आप जैसे ही ऐड करोगे तो आपका आंसर आ चुका होगा। तो देखिए 2 1 8 5 13 8, 183.12 होगा 256 का 52%। कितना होगा, 183.12। तो इस तरह की जो ट्रिक्स हैं वो आप आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे अभी 142 का 19%, तो आप 19 को क्या करोगे, 10 और 9 करो, या फिर आप क्या करोगे 20 और 1।
तो मुझे इजी 20 और 1 लग रहा है, क्योंकि 20 भी आसानी से हो जाएगा 2 का इंटू करके, और 1 भी आसानी से हो जाएगा 1 का इंटू करके। तो मैं यहाँ पे 142 का 19% निकालने के लिए 20 माइनस 1 का यूज करता हूँ। तो 20 माइनस 1 का यूज करने के लिए पहले मुझे 142 का 20% निकालना होगा। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ 142 इंटू 20/100। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, ये हो गया 14.2। तो 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एका 2, तो 1 कितना आ गया 28.4 आ गया 142 का 20%। अब मुझे कितना निकालना है 1% निकालना है, क्योंकि मुझे 19 निकालना होता है। तो देखिए 142 का मैं 1% भी निकाल लेता हूँ। तो जैसे ही मैं 1% निकालूंगा वो क्या आ जाएगा 1.42। अब इस 1.42 को मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो वो मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 2 4 चक्कू 8, 2 9, तो 29.82 होगा। कितने का था 29.82 होगा। जो क्वेश्चन है वो मेरा 142 का जो 19% आया है वो कितना आया है 29.82। तो इस तरह की ट्रिक्स आप यूज कर सकते हो, काफ़ी यूजफुल ट्रिक है। आपको करना क्या होता है, जैसे यहाँ पे 17 दिया हुआ है तो ऐसी कोई दो संख्या ढूंढ लीजिए, या तो प्लस करके वो आसान हो जाए गुणा करने में, या माइनस करके। जैसे अभी प्लस करोगे तो 10 और 7, माइनस करोगे तो 20 और 3। तो मुझे क्या है यहाँ पे 20 और 3 काफ़ी इजी लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा 20 और 3 का यहाँ पे यूज कर लूँगा, क्योंकि मुझे जो है वो क्वेश्चन निकालना है 57 का 17%। तो देखिए पहले 57 का 20% निकाल लेते हैं। 57 गुणा 20 अपॉन 100, तो 20 500, 5 एकन 5, 5 एकन 5, और ये बचा 2, तो 5 चौको 20। तो 57 का 20% कितना आ चुका है 11.4 आ चुका है। अब मुझे निकालना होगा यहाँ पे 3%। तो मैं 57 का 3% निकालूंगा, तो 57 गुणा 3/100, तो 3 सत्ते 21 हासिल, तो 3 पंजे 15 और 2 17, और ये हो जाएगा 1.71 100 के कारण। अब मैं इस 1.71 को यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो जैसे ही मैं 11.4 को 1.71 में ऐड करूंगा तो मेरा क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 1 7 और 4 11, 1 और 1 2 और 1 3, 13.11 आ जाएगा यहाँ पे जो मेरा आंसर है। तो इस तरह की ट्रिक्स आप परसेंटेज के लिए यूज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, कल जो है हम बात करेंगे उन सारे क्वेश्चंस की जो कि मैथ की क्लास में और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैथ की बुक में दिए हुए हैं। परसेंटेज के जितने भी, जैसे अभी किसी व्यक्ति ने एक बुक ली, उसे 10% का लॉस हुआ, उसके बाद उसने 20% कम करके उस बुक को सेल कर दिया, तो टोटल वो बुक उसने कितने की ली थी। इस तरह के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे कल के वीडियो में, इसलिए वीडियो को साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो कल मिलते हैं 8:20 पर इस तरह के सवाल के साथ, जैसा मैंने अभी बताया। और अब 9 बजे चलेगा रीजनिंग का क्लास, तो रीजनिंग का क्लास भी आप मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।